दिल्ली का सीलमपुर इलाका है जहां नाबालिग का मर्डर हुआ है और इस वारदात के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोग इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जब हम मंडी में निकलते हैं तो वो बदमाशी करती है, जैसे फिल्मों में शूटिंग होती है इस तरह से शूटिंग करती है, लड़कों को साइड में करके जी यही काम करते हैं। किसी को मार दिया, किसी को कर दिया। हमारे मोहल्ले में 7वीं मौत हो गई मैम, और बहुत परेशान है। एक हमारी जिनानी का लड़का 22 साल का वो लापता कर दिया, 7 मर्डर कर दिए, और हमारे देवर को भी ऐसे ही राशन की दुकान पे गोली मार गए थे। कौन है वो लड़की, आखिर क्या करती है यहाँ? वो यही करती है, सबको जैसे मारा है बच्चे को मिलके। बहन भाई हैं ये, बहन भाई मिलके बनाते हैं ये। धमकी भी देते थे, और जैसे बच्चे खड़े रहते थे सड़क में तो झगड़ा भी कर लेते थे, एक दूसरे को मारते थे कि ये लड़के आएंगे मारने के लिए, ऐसे होता था। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मदीहा खान इस वक्त मौजूद है और जरा मदीहा से जानते हैं। मदीहा, सवाल ये कि अब स्थिति क्या बनी हुई है सीलमपुर में? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान आ चुका है, इंसाफ होकर रहेगा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के उनके पहुंचने की बात यहां सीलमपुर में कही जा रही है। अभी जहां पर आप मौजूद हैं, लोगों की नाराजगी जस की तस, जिक्रा को लेकर लोगों में गुस्सा। मदीहा। बिल्कुल, लोगों में गुस्सा है। सीएम रेखा गुप्ता का बयान आ चुका है और यहाँ पर बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी मौजूद हैं। रविंद्र जी एबीपी न्यूज पे, रविंद्र जी एबीपी न्यूज पर आप लाइव हैं। सवाल का जवाब ये चाहिए कि आखिर अब तो सरकार आपकी हो गई है, लेकिन शासन प्रशासन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? लेडी डॉन है या फिर इस तरह के गुंडे, हत्याएं और क्राइम बढ़ जाना दिल्ली में? बिल्कुल, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के पार्षद, यहाँ पे नशा और तस्करी का काम चलता है झुग्गियों में। कार्रवाई क्यों नहीं करी? कार्रवाई बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल 100% कार्रवाई होगी। आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। और मैंने फिर कहा, जो भी गैर कानूनी काम यहाँ चल रहा है, अगर उसका विरोध कोई करता है तो उसको मार दिया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जब जानकारी है सर के नशा होता है, काफी कुछ यहाँ होता है, तो क्यों अब तक एक्शन नहीं लिया? कुल पकड़े जाएंगे आरोपी, सरकार साथ खड़ी है, आरोपी पकड़े जाएंगे। कब तक आरोपी पकड़े जाएंगे? क्योंकि परिवार आप लोगों से उम्मीद लगाए हुए। 1-2 घंटे में आपको आरोपी पकड़े मिलेंगे, ये गारंटी है। भाजपा विधायक रविंद्र नेगी जो कि यहाँ पहुँचे हैं सीलमपुर इलाके में, उनका कहना है कि वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे। और फिलहाल आप यहाँ पर भीड़ देखिए, लोगों का हुजूम देखिए। यहाँ पर जहाँ पर कुणाल का परिवार रहता है और जो आसपास के लोग हैं वो सभी साथ चल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, रविंद्र नेगी भाजपा विधायक, उनका कहना है 1 से 2 घंटे में जो आरोपी है वो पकड़े जाएंगे। और लगातार जो शासन प्रशासन और नेता है उनसे उम्मीद कुणाल का परिवार, इलाके के लोग लगा रहे। अब देखना यह है कि जो कहा है वो कब तक पूरा होगा। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि जब इस बात का अंदाजा है कि किस इलाके में किस तरह का काम होता है, तो आखिर एक्शन कब लिया जाएगा? कब तक न सिर्फ एक केस बल्कि जो बाकी केसेस और बढ़ता क्राइम है उस पर शिकंजा कब कसा जाएगा? और ये देखिए जरा, नारेबाजी, फांसी की मांग उन आरोपियों के लिए जिन पर आरोप है सीधे तौर से कि वो लोगों ने कुणाल की हत्या की है। यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो इस इलाके के सांसद हैं मनोज तिवारी, जानकारी के मुताबिक वो भी हो सकता है कि कुछ देर में सीलमपुर इलाके में पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। और फिलहाल यहाँ पीछे वही घर जहां पर कुणाल की मां, उनका परिवार बैठा हुआ है। और यहाँ से लेकर इलाके में तकरीबन जितना बड़ा इलाका है सभी जगह लोग दिखाई दे रहे हैं, हुजूम दिखाई दे रहा है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब हम परिवार के पास चलते हैं, क्योंकि अब जो सीएम रेखा गुप्ता है दिल्ली की, उनकी तरफ से बयान आ गया है। खुद बीजेपी विधायक यहाँ पहुँच गए हैं, कह रहे हैं कि 1 से 2 घंटे में जो कार्रवाई है वो आरोपियों पर हो जाएगी। अब कितनी तेजी से पुलिस इस केस में काम करती है ये देखना होगा। लेकिन सुबह से जिस तरह से लोगों का गुस्सा फूटा है वो वाकई ही
कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि आखिर दिल्ली में बढ़ता क्राइम और इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी। आप ये देखिए जरा, परिवार, घर की बाकी महिलाएं यहाँ पर सुबह से ही बैठी हुई हैं, बल्कि कल रात से बैठी हुई हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर भाजपा विधायक पहुंचे हैं। दिल्ली की सीएम ने कहा है कि कार्रवाई होगी, आरोपियों को सजा दी जाएगी। सजा चाहिए, उनको इनकाउंटर चाहिए। मोदी जी से, मनोज तिवारी से यही दुहार है मेरी कि इनकाउंटर चाहिए हमें। 6 बच्चे पहले मारे गए, 7वां बच्चा मारा गया है। ऐसे बच्चे मरते रहेंगे तो हाथ तो घर बेच के चले गए, हम चल क्या कर लेंगे। प्लीज़ कुछ कृपया करके कुछ साधन निकालो, कुछ करो प्लीज़, कुछ करो। मेरा जवान बच्चा चलेगा, मेरी दुल्हन का 16 साल का नाबालिग, प्लीज़ कुछ करो। लेडी डॉन, जी, पलायन का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेडी डॉन जिसका जिक्र बार बार हो रहा है इलाके में, वो क्या करती थी यहाँ पर, क्या लोगों को धमकाती थी, क्या करती थी? ये हमारे चौक है, ब्लॉक के आगे, मैं लड़कों को ग्रुप बना के जगह जगह खड़ी कर लेती थी। बस लड़कियों के पीछे लड़के लगाती थी, ये लड़कों को छेड़छाड़ी करती थी कि मुझे अटके कोई और फिर मैं इनको मैं मारूं। मतलब एक रुतबा बनाना चाह रही थी अपना कि मैं बहुत बड़ी डाकू हसीना हूँ। तो वही चीज़ कर रही है वो, और उसने करके अभी भी जेल रह गई। 3 महीने पहले बंदूक निकली इसके पास से, होली के टाइम बंद हुई है वो। 3 महीना तक निकल के आई है वो जेल में से, और अब फरार है, अब नहीं है। हमें तो सिर्फ इनकाउंटर चाहिए, लाश नहीं उठाएंगे, हम मट्टी लेके नहीं जाएंगे जब तक इनको इनकाउंटर नहीं होगा। काउंटर की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ये देखिए, पीड़ित माँ यहाँ पर बैठी हुई है, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, परिवार जो है गमगीन है। और यहाँ पर दिलासा देने के लिए परिवार को कई सारे संगठन पहुँचे हुए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है एक कि पुलिस प्रशासन जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में लोगों के सुनिश्चित करती है, आखिर उसके रहते आखिर जी राजधानी दिल्ली में कैसे इतनी तेजी से क्राइम बढ़ रहा है और कैसे यहाँ पर मदिया में लौटूंगी आपके पास, मदिया में आपके पास